नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रेमलता और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। आप सभी लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर में मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करती हूँ जो एग्ज़ाम पर्पज़ से मुख्य होते हैं। आज के टॉपिक में हम पहले नंबर पर लेके आए हैं इंस्पायर प्रोग्राम के बारे में। इंस्पायर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो युवाओं को विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए इसे चलाया गया है। इसका पूरा नाम अगर देखें हम तो इसका नाम है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन से विभाग के अंडर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। जैसा कि आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को विज्ञान की ओर आकर्षित करना और आगे चलकर विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं की लीडरशिप को तय करना। इसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान में युवाओं की रुचि पैदा करना। कुछ युवा ऐसे हैं जो फाइनेंशियली कारणों की वजह से विज्ञान में अपनी कदम नहीं रख पाते हैं। इन्हीं युवाओं के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि वो अपनी प्रतिभा को बनाए रखें और उनकी प्रतिभा कहीं खो ना जाए। प्रारंभिक उम्र में छात्रों को विज्ञान की अध्ययन की ओर प्रेरित किया जाता है। देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूती देना, देश में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। चूँकि फाइनेंशियली कारणों की वजह से या किसी की कोई ऐसा युवक हो जिसका फैमिली बैकग्राउंड या वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा ना हो जिससे वो विज्ञान में कदम रख सके, उन सभी बाधाओं से बाहर निकालना इंस्पायर प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। ये युवा जैसे ही बाहर आएंगे देश में वैज्ञानिक सोच और नवाचार संस्कृति काफ़ी हद तक बढ़ेगी। अगर इसकी खास बातों की बात करें इंस्पायर प्रोग्राम की, तो यह किसी प्रकार की परीक्षा नहीं करवाता। यह मौजूदा शैक्षिक प्रणाली जैसे स्कूल बोर्ड्स के अंक, मेरिट लिस्ट आदि के आधार पर प्रतिभा की पहचान करता है। ये एग्ज़ाम न करवाकर आप कितने मार्क्स ला रहे हैं इसको अपना आधार बनाता है। इंस्पायर के 3 प्रमुख घटक हैं। कितने हैं? 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट यानी कि सीड्स। इसमें 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए इसे बनाया गया है। यह अवार्ड मानक के तहत कार्य करता है। मानक का फुल फॉर्म है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। छात्रों को मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। इसके दूसरे प्रमुख घटक की अगर बात करें तो स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन है। इसमें 12वीं के बाद विज्ञान के छात्रों विज्ञान विषयों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। जैसे कोई बच्चा है जो 12th पास कर लिया हो, उसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वो साइंस जैसे सब्जेक्ट को चूज़ करता है तो उसे ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें लगभग हर साल 10,000 बच्चों को 80,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो अगर आप लोग में से किसी को कोई ऐसा हो जो 12वीं का परीक्षा पास किया हो और ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में साइंस से कोई कोर्स कर रहा है, तो इस स्कॉलरशिप का वो हकदार बनता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा हमारा जो घटक है वो है एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर AORC। यह PhD करने वाले शोधार्थियों को दी जाती है। इन्हें इंस्पायर फेलोशिप और फैकल्टी अवार्ड जैसे अवसर दिए जाते हैं ताकि वे शोधकार और शिक्षण में अपना करियर बना सकें। इसकी पात्रता की अगर बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम जो कि हाई स्कूल और 12th लेवल का होता है उसमें टॉप 1% वाले छात्रों को शामिल किया जाता है। इसमें प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IISc, IITs एंड NISER आदि में दाखिल लेने वाले छात्रों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा KVPY JEE एडवांस नीट टॉपर्स को भी इसमें शामिल की जाती है या प्राथमिकता दिया जाता है। इसका आवेदन इसके वेबसाइट पर आप जाकर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज में आपको मार्कशीट, पहचान पत्र, बैंक डिटेल्स, संस्थान का प्रमाण पत्र आदि देना जरूरी होता है। इंस्पायर का महत्व अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि यह कार्यक्रम बिना परीक्षा के ही मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देता है, जो एक अनोखी पहल है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो गांव वाले एरिया में रहते हैं, वो ऐसे एग्ज़ाम बाहर जाकर नहीं दे पाते, खासकर उनमें लड़कियां शामिल होती हैं। तो वो बिना एग्ज़ाम दिए भी इस प्रोग्राम की मेंबर बन सकती हैं। भारत में वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की संख्या ये बढ़ाने में क्या करेगा? वृद्धि करेगा, क्योंकि जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ेगी इसमें एक दूसरे अन्य नए लीडर निकलकर सामने आएंगे साइंस के क्षेत्र में। ये विज्ञान में करियर बनाने के लिए आत्मविश्वास और अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा छात्र हो जो 10वीं या 12वीं या फिर PhD कर रहा हो, तो ऐसे छात्रों को आप बताएं कि वो इंस्पायर प्रोग्राम का मेंबर बन सकते हैं। अगर वो विज्ञान में रुचि रखते हैं तो इसमें लड़कियां भी अपनी भागीदारी बढ़ा सकती हैं। इससे देश की विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हमें देखने को मिलेगी। अंत में मैं यही कहूँगी, पढ़िए और आगे बढ़िए। आप हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।